मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पीएचडी के दौरान काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है कि मैं जब पेपर कोई पढ़ता हूँ उसमें मैंने कोई एक चीज़ पढ़ी होती है जो बाद में मुझे भूल जाती है कि मैंने किस पेपर में पढ़ी थी। तो ये मैंने एक तरीका ढूंढा है कि कैसे हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके तो पीडीएफ के अंदर जो सेंटेंसेस हैं या पीडीएफ फाइल उस नाम की वो सर्च कर सकते हैं। तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या है? पहला तो ये तरीका है कि जनाब आप जो है ना ये ज़ोटेरो इंस्टॉल करें, सिंपल। ठीक है। अब मैंने ये सारी फाइल्स पीडीएफ जो हैं वो इसमें की हुई हैं। और अब इसमें मुझे मसला ये था कि इसमें जो मेमोरी थी वो सिर्फ 300 MB उनकी अलाउ थी, उनके क्लाउड के साथ, ज़ोटेरो के क्लाउड के साथ, जो सिंक हो जाता है, यहाँ से पता चल जाता है कि सिंक हो रहा है। तो अब मसला ये है कि मेरे पास जो थी पीडीएफ फाइल्स वो काफ़ी थी, मतलब 2 100 थी। तो उसमें 300 MB के अंदर तो पूरी नहीं आ सकती थी। तो इसका मैंने ये सलूशन निकाला नेट वगैरह पे सर्च करके और किसी तरह कि आप ज़ोटेरो की प्रेफरेंसेस में जाएं, सिंक में जाएं। यहाँ पे आपको ना ऑप्शन देता है ज़ोटेरो कि आप ज़ोटेरो की सिंक यूज़ करना चाहते हैं या कोई और यूज़ करना चाहते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, आप ये सर्च करेंगे वेब डी ए वी या सिंक, और उसके जो आर्टिकल है उनका वेब डीएवी के बारे में या सिंक के बारे में, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप वेब डीएवी डॉट कोई कुछ वेबसाइट्स हैं जो वेब डीएवी सर्विस देती हैं, उसका यूज़र नेम पासवर्ड इसमें लिखें और वेरीफाई सर्वर करें तो ये आपको कर देगा। उसमें आपने ये करना है कि वहाँ पे जाके फ़ोल्डर बना लेना ज़ोटेरो के नाम से, इसी नाम से हो, छोटे जेड के साथ। तो वहाँ पे जाके अब मैंने फोर्थ शेयर्ड पे ये फ़ोल्डर बनाया है, वहाँ पे मैंने सारे पेपर रख दिए हैं। तो मेरा जो सारी फाइल्स हैं वो उधर सिंक हो रही हैं और उधर 15 GB की मेमोरी भी अवेलेबल है, तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब सर्च के बारे में आते हैं। सर्च में ये ज़ोटेरो ऑप्शन देता है कि आप एवरीथिंग सर्च करें, टाइटल ईयर सर्च करें। मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइक्लिक शेयर शेयर। तो ये सारी वो वाले आ गए हैं जिनके अंदर, जिनके नाम के अंदर या ये और क्रिएटर, मतलब नाम के अंदर जिनके साइक्लिक शेयर है। ये देखें, साइक्लिक लोडिंग ऑन सैंड, और ये शेयर भी इसके अंदर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं पीडीएफ के अंदर सर्च करूँ कि पीडीएफ के अंदर सेंटेंसेस में साइक्लिक शेयर लिखा हुआ हो या ना हो। तो उसके लिए हम एवरीथिंग ऑप्शन पे जाते हैं। अब उसमें इसने जो जो पीडीएफ, जिन पीडीएफ के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है वो हमें दिखा दिया है। और तीसरा ऑप्शन टैग्स का है कि अगर हमने किसी फ़ाइल को टैग दिया हुआ हो, मिसाल के तौर पे अब इसको मैंने कोई टैग दिया हुआ नहीं दिया हुआ, अगर मैं इसको टैग देना चाहूँ तो मैं इसको टैग कैसे दे सकता हूँ? मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, हाँ यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है टैग्स। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ सैंड सैंड पाइल। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अगर मैं इसके अंदर जाके टैग्स में सर्च करूँ सैंड पाइल तो फिर भी आ जाएगा, ये वाली फ़ाइल आ गई है, उसने खुद ही सर्च कर दी। या मैं किसी और फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं सर्च करता हूँ सैंड पाइल, या मैं लाइब्रेरी पे क्लिक कर देता हूँ सैंड पाइल। तो वो वो एवरीथिंग में सर्च कर रहा है, हमने जाना था टैग्स में। तो ये इसने मुझे दिखा दी है वो वाली फ़ाइल जिसमें सैंड का टैग या पाइल, सैंड पाइल का टैग यूज़ हुआ। तो ये एक तीसरा तरीका है। खैर अब इसमें मसला ये है कि इसमें पीडीएफ की जो फाइल्स उसने दिखाई हैं, अब मुझे नहीं पता कि उसके सेंटेंसेस के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है वो। तो मुझे वो वाली पीडीएफ फाइल ओपन करके फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें एक ये मसला है ज़ोटेरो के, और मेंडले में भी तकरीबन यही मसला है। तो इसका एक और सलूशन ये है कि हम जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो ये एक आर्टिकल है जिसका मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी लिंक शेयर किया है, सीक फास्ट के अंदर।
तो अब इसमें कुछ सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये लिनक्स के बारे में और मैक के बारे में इनका अलग है और विंडोज़ के बारे में अलग इनका आर्टिकल है इसी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं इन्होंने एक चीज़ नहीं मेंशन की जो मैं अभी बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, कि आप फॉक्सी ट्रीडर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉक्सी ट्रीडर कैसे यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे जाएं, इसमें एडवांस्ड सर्च में जाएं, यहाँ पे आपको ये मैंने सर्च किया था एम्पलीट्यूड का लफ्ज़, ठीक है। तो मैं अभी कोई और सर्च करूँगा, ये मैंने एम्पलीट्यूड का लफ्ज़ सर्च किया था। तो ये देखें, ये वाली फ़ाइल के अंदर जहाँ पे शेयरिंग एम्पलीट्यूड है ये उसने मुझे दिखा दिया। मैंने ये सर्च किया था, ये वर्ड मैंने सर्च किया था, ठीक है। तो ये आ गया वापस। फिर मैं दूसरी फ़ाइल देखता हूँ, उसमें ये वाला मुझे उसने दिखा दिया कि ये वाली जो फ़ाइल है इसके अंदर ये वाला वर्ड है। मैंने सर्च किया था शेयरिंग एम्पलीट्यूड, ये लिखा शेयरिंग एम्पलीट्यूड शेयरिंग एम्पलीट्यूड। तो मुझे उसने वो वाली फ़ाइल दिखा दी और वो वाला सेंटेंस भी मुझे दिखा रहा है। तो ये एक एडवांटेज है, इसके लिए आपको ये वाली फॉक्सी ट्रीडर इंस्टॉल करना पड़ेगा एडवांस सर्च में। मैं अभी जाता हूँ न्यू सर्च में, आपको दिखाता हूँ कि हम न्यू सर्च कैसे कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, नए तरीके से नए सिरे से करता हूँ। एडवांस्ड सर्च, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया ऑल पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। तो चूँकि ये पीडीएफ रीडर है तो ये पीडीएफ के अंदर ही सर्च करेगा। यहाँ पे मैंने उस फोल्डर का पाथ दे दिया जहाँ पर मैंने सर्च करना है। तो ये एक फ़ायदा है इसका। ज़ोटेरो में तो आप सिर्फ ज़ोटेरो के अंदर सर्च कर सकते हैं ना, या लाइब्रेरी आपको बनानी पड़ेगी या कलेक्शन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप किसी भी फोल्डर का पाथ दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप मैच करके सर्च करें या एनी ऑफ द वर्ड्स कोई भी हो। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा था शेयरिंग एम्पलीट्यूड, जो उसने मुझे वो वाले रिज़ल्ट दिखाया। तो हम केस सेंसिटिव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो वो वाले रिज़ल्ट हमें दे देगा और कुछ देर के बाद। तब इसमें मसला ये है कि ये थोड़े से स्लो है। ये दूसरी ऑप्शन हो गई। तीसरी ऑप्शन इसी आर्टिकल के अंदर इन्होंने बताई हुई है कि आप ग्रेप वगैरह यूज़ करें। ये लेकिन ये लिनक्स के अंदर है, सर्च मंकी। तो ये बिल्ड इन लिनक्स है, जैसे विंडोज़ में होता है विंडोज़ सर्च होती है, ऐप में मैक में है फाइंडर। तो फाइंडर हम यूज़ करते हैं, मेरे पास मैक है, मैं जाता हूँ फाइंडर में। यहाँ पे मैं अभी तो होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, देखते हैं मुझे कोई यहाँ पे ऑप्शन आ रही है या नहीं। सर्च में मैंने वही लिखा शेयरिंग एम्पलीट्यूड। तो अब ये मुझे वो वाली फ़ाइल उसने दिखा दी है कि जहाँ पे शेयरिंग एम्पलीट्यूड का नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है। ये सारी फ़ाइल उसने दिखा दी है। लेकिन अब मसला ये है कि इसमें वही मसला है ज़ोटेरो वाला। इसमें ये एक फ़ायदा है कि इसमें ज़ोटेरो में नहीं जाना पड़ता, मतलब सिर्फ पीडीएफ नहीं सारी किस्म की फ़ाइल उसने दिखा दी है। लेकिन मसला ये है कि ये सारी फ़ाइल मुझे एक एक बार ओपन करके तो फिर करनी पड़ेगी। मैं ऐसे करता हूँ, मैं कोई फ़ाइल ओपन करता हूँ, ये वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ। अब उसने मुझे वो वाला यहाँ पे ऑप्शन दे दिया डायरेक्ट ही कि आप यहाँ पे दोबारा सर्च करें। मैं लिखता हूँ शेयरिंग एम्पलीट्यूड, तो ये आ गया जी शेयरिंग एम्पलीट्यूड फ़ाइल। लेकिन इसका मसला ये है कि हमें बार बार इंडिविजुअली सर्च करना पड़ता है। मैक के अंदर एक स्पॉटलाइट ऑप्शन होती है जिसको हम सर्च कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट की हुई है ऑप्शन स्पेस के ऊपर। तो ये यहाँ पे फिर वही मैं लिखता हूँ शेयरिंग एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। ये भी हमें वही फाइल्स दिखा रहा है जिसके अंदर ये वाला वर्ड है। इसमें ये नेट की भी ऑप्शन देता है कि आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। और इसके अलावा ये स्प्रेडशीट्स के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये भी उसी तरह फाइंडर की तरह। और ये हमें दिखा रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई फ़ाइल हम ओपन करते हैं। ये वाला मैंने क्लिक किया यहाँ के अंदर, अच्छा मतलब यहाँ पे ही ओपन हो गया। तो अब मसला ये है कि इसके अंदर ये फ़ाइल सारी ओपन हो गई है। अब इसके अंदर मैं कैसे सर्च करूँ, ये कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही इस बारे में। यहाँ पे ये फ़ाइल इसने ओपन तो कर दी, लेकिन इसके अंदर सर्च कैसे करना है ये कोई पता नहीं है कैसे करना है। तो ये इसके लिए कोई एडवांस्ड ऑप्शन सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पॉटलाइट के अल्टरनेटिव भी हैं मैक के अंदर जो काफ़ी ऑप्शन देते हैं। अच्छा ये हो गया मैक के अंदर। तो इसी तरह विंडोज़ सर्च में भी ऑप्शन होती हैं जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। एडोब रीडर के अंदर भी होती हैं एडोब, लेकिन उन सब में मसला ये है कि वो सेंटेंसेस हमें नहीं दिखा रहे। तो इसी आर्टिकल के अंदर इन्होंने एक ऐप दिखाई है सीक फास्ट।
उसी की वेबसाइट है, उसी के ऊपर ही ये सर्च कर रहा है। मैंने यहाँ पे, लेकिन अब इसमें एक मसला है, मैं चलें आपके सामने रखता हूँ कि मैंने एक लिखा था साइक्लिक शेयर एम्पलीट्यूड। उसके बाद मैं उस फोल्डर में गया जहाँ पे फाइल्स 50 से लेस हैं। तो ये एक इसमें मसला है सीक फास्ट के अंदर कि 50 से ज़्यादा फाइल्स हों तो ये कहता है कि पेड वर्जन लें, तो फ्री वर्जन में 50 से लेस या 50 के बराबर वो हमें दिखाता है। तो मैंने ये सर्च किया, फिर मैंने फ़ोल्डर का पाथ दिया यहाँ पे ब्राउज़ करके, फिर मैंने यहाँ पे सर्च किया, फिर यहाँ पे हम रेलिवेंस डेट या फाइल नेम में भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैच वर्ड। तो अच्छा, ये यहाँ पे क्लिक करके फिर सर्च पे क्लिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेव भी कर सकते हैं सर्च को। ये फ्री वर्जन ये दिखा रहा है, तो इसमें 50 से ज़्यादा फाइल वाला फ़ोल्डर नहीं हम कर सकते। तो हमें इसका सिर्फ यही हो सकता है कि हम फाइल्स कुछ ऐसे फ़ोल्डर में रख लें जिसमें 50 से कम फाइल्स हों, और बारी बारी हर फोल्डर के ऊपर हम सर्च करते जाएं। फ्री वर्जन में यही अवेलेबल है। दूसरा डॉग फैचर है एक, डॉग फैचर इसमें शायद इन्होंने दिखाया हो इसमें आर्टिकल में, वो भी एक है, लेकिन उसके लिए जावा इंस्टॉल करना पड़ता है। जावा के इंस्टॉल किए बगैर ये आपका नहीं चलेगा। तो मैंने ये ट्राई किया, लेकिन ये मेरे मैक के अंदर जावा नहीं है, तो इस वजह से ये मेरा कामयाब नहीं हो पा रहा। अब ये भी सारे उसने स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए दिखा दिया है कि ये देखें, ये उसने ऑडियो वर्ल्ड सर्च किया था, तो अब इसमें उसने ऑडियो कर दिया। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नहीं हो सकते। जैसे हम फॉक्सीट में सर्च कर रहे थे ना, दो वर्ड लिख के, तो हमें वो दोनों का रिज़ल्ट दे रहा था, सेंटेंसेस ऐसे दिखा रहा था जिसमें दोनों वर्ड आए हुए हों या फाइल्स आई हुई हों। तो ये इसमें ये एक मसला है। अच्छा, अब इसके बाद एक और तरीका ये है कि आप एडोब में सर्च करें या इसी तरह बाकी विंडोज़ वगैरह में सर्च करें। तो ये एक ट्यूटोरियल था मेंडले वगैरह, क्योंकि मैं ज़ोटेरो यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मसला ये आ रहा है कि अब फाइल्स तो मुझे दिखा रहा है, लेकिन मुझे सेंटेंसेस कुछ ऐसे ढूंढने हैं जिसमें मैंने वो चीज़ पढ़ी हुई हो। तो इसका ये एक तरीका है कि ये सीख फास्ट आप करें, फ्री वर्जन है इसका, उसमें वो आपको सेंटेंसेस दिखा रहा है। ये देखें, सिंस द साइक्लिक एम्पलीट्यूड इंटरफेस शेयर जोन आफ्टर टेस्टिंग, तो मुझे वो वाले कंप्लीट सेंटेंस दिखा रहा है। तो मुझे कोई इस तरह जाना नहीं पड़ता। ये मुझे यहाँ पे क्लिक करके वो फ़ाइल भी शायद ओपन करने की ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये फ़ाइल ओपन होगी, वो वाली फ़ाइल ओपन होगी डायरेक्ट। तो हम इसके अंदर वही वर्ड सर्च करके, तो इस तरह की मैं चीज़ चाहता था जिसमें हम सेंटेंसेस वगैरह देख सकें। तो आप भी सर्च कर सकते हैं इस बारे में। थैंक यू।